महाराष्ट्र इस समय पर दिलचस्प बना हुआ है। कर्नाटक के चुनाव की उथल पुथल है, 2024 को लेकर विपक्षी एकता की बात हो रही, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इस सब के बीच में महाराष्ट्र की अपनी सियासत है, बहुत इंटरेस्टिंग बनी हुई है। इसमें बहुत सारे दावे हो रहे हैं, कभी अजीत पवार के मुख्यमंत्री बनने की बात, कभी एनसीपी में फूट की बात होती है, लेकिन एक बड़ा दावा किया जा रहा है और यह दावा बहुत ही समझने जैसा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस दावे में यह कहा जा रहा है कि शिंदे के साथ जो चले गए हैं विधायक, वो दोबारा वापसी कर सकते हैं उद्धव गुट में। देखिए, एकनाथ शिंदे को शिवसेना मिल गई, शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह उनको मिल गया चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन शिवसेना किसकी है, यह सवाल अब भी बरकरार है। यह सवाल जनता के बीच में परसेप्शन के लिहाज से, और बाला साहब ठाकरे, यह बहुत बड़ा नाम है, इस नाम को न एकनाथ शिंदे छोड़ सकते हैं, न राज ठाकरे छोड़ सकते हैं, और निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे तो उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर महाराष्ट्र की जनता किसको स्वीकार करती है, बड़ा सवाल है। और यह बात सिर्फ जनता के परसेप्शन की नहीं है, नेता इस पर क्या सोच रहे हैं, विधायक इस पर क्या सोच रहे हैं, अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर एकनाथ शिंदे गुट क्या सोच रहा है, यह भी महत्व की बात है। यदि यह शिवसेना है तो शिवसेना की तरह क्या इनकी ताकत आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। यदि ये अभी अपने आप को सरवाइव करने के प्रयासों में, सरकार बचाए रखें, अपनी ताकत अलग बनाए रखें, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री ये प्रयास है, तो आगामी चुनाव में क्या होगा, बहुत दूर नहीं है। और लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति होगी, किसको टिकट मिलेगा, शिवसेना कौन के कितने कार्यकर्ता हैं, कितने नेता हैं जिनको एकनाथ शिंदे जो है अपने बैनर के तले टिकट देंगे, और बीजेपी के साथ फिर क्या साठगांठ होगी या क्या समझौता होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये सारे सवाल एकनाथ शिंदे के सामने हैं। निश्चित तौर पर इसके बाद में एक सवाल गहराने लगा, जो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट के कई विधायक एक बार फिर मातोश्री का रुख कर सकते हैं। ये दावा कैसे हुआ, कहां से हुआ, क्या है इसकी जड़, वो जरा समझिए। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र का राजनीतिक पारा जो है वो लगातार ऊपर चढ़ रहा है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद अजीत पवार की बगावत की चर्चा ने महाराष्ट्र में सियासत गरमाई। ऐसे हालात में यह चर्चा भी शुरू हो गई कि एकनाथ शिंदे गुट के कई विधायक उद्धव ठाकरे गुट में वापस आना चाहते हैं। लिहाजा अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या शिंदे गुट के विधायकों को वापस ठाकरे गुट में लिया जाएगा, यदि ऐसा हुआ तो इसके लिए क्या मापदंड होंगे। ये बात कहां से निकल कर आई है, ये भी समझने जैसी बात है। दरअसल इस मुद्दे पर ठाकरे गुट की नेता नीलम गोरे ने एक बड़ा बयान दिया है। नीलम गोरे से मीडिया ने यह सवाल पूछा कि क्या शिंदे गुट के विधायकों को वापस ठाकरे गुट में लिया जा सकता है। इस पर उन्होंने कहा, मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए यह कहा जा रहा है या कहा जा सकता है कि दोनों ही गुटों में काफी कड़वाहट और मतभेद हैं। किसी भी सूरत में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करने वाले हालात नजर आ रहे हैं। इसलिए भविष्य में क्या होगा या क्या हालात बनेंगे, इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है। गोरे ने यह भी कहा कि अतीत में कई ऐसी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं जो अविश्वसनीय थी। हालांकि कुछ बातों का जवाब सिर्फ किस्मत और भगवान देते हैं। इसलिए शिंदे गुट के विधायकों को वापस लिया जाना है या नहीं, इसका फैसला खुद उद्धव ठाकरे करेंगे। गोरे ने कहा कि अगर कोई विधायक वापस आया तो उन्हें वापस लेना है या फिर उनका क्या करना है, इस बारे में कभी उद्धव ठाकरे से चर्चा नहीं हुई है। नीलम गोरे से जब यह सवाल पूछा गया कि अगर शिंदे गुट के कुछ विधायक वापसी की इच्छा दिखाएं तो क्या हो सकता है, इस पर उन्होंने कहा कि कई चीजें इस बात पर निर्भर करती हैं कि कौन किस वजह से यह निर्णय लेता है। तो जो लोग ईडी और सीबीआई के डर से वहां गए हैं, उनका डर कब दूर होगा, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी स्थिति बनेगी जिससे उनका डर खत्म हो जाए। और जैसे महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य बन रहे हैं, क्या पता किस विधायक को अपने किए पर पछतावा हो तो वो मातोश्री फिर पहुंच जाए। इसीलिए मैं ज्यादा जोर देकर कुछ नहीं कहना चाहती हूं, लेकिन गोरे ने चलते चलते ये जरूर कह दिया है कि कम शब्दों में ही उन्होंने अपनी बात लिखी कि आप ज्यादा समझ लीजिए, मैं कम शब्दों में कह रही हूं। बहुत सी बातें इस पर निर्भर करती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इस सवाल के जवाब के लिए हमें कुछ और इंतजार करना होगा। नीलम गोरे ने कहा कि साल 2014 में बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन टूट गया था। इसके बाद साल 2019 में दोबारा गठबंधन हुआ और फिर टूटा। ये सब देखने के बाद मुझे लगता है कि राजनीति में कोई किसी का न तो परमानेंट दुश्मन है और न दोस्त। हालांकि इस पूरे मामले पर शरद पवार का बयान एक अलग ही किस्सा कह रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बात कही है। उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या 2024 का चुनाव महाविकास अघाड़ी एक साथ लड़ेगी, क्या वंचित बहुजन अघाड़ी को भी एमवीए में शामिल किया जाएगा। जवाब में शरद पवार ने कहा, प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ इस विषय पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। हमने सिर्फ कर्नाटक चुनाव में गठबंधन किया है। हालांकि महाविकास अघाड़ी चुनाव में एक साथ लड़ेगी, इस पर अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, ये पवार ने कहा है। अभी
अभी सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दे हैं जिन पर अभी चर्चा होनी बाकी है। हालांकि ये माना जा रहा है कि वो कर्नाटक में चुनाव लड़ रहे हैं, तो कर्नाटक में एक परसेप्शन देने के लिए भी बयान हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक बयान बहुत सोच समझ कर दिए जाते हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल तो खड़ा हो ही गया है, क्योंकि शरद पवार चुनावी रणनीति के आधार पर कोई भी फैसला ले सकते हैं। अब पवार के इस बयान पर घमासान मचा हुआ है। वहीं एक तरफ शरद पवार के सुर बदलते भी रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर उद्धव ठाकरे की जमकर तारीफ भी की जा रही है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे की दिल खोलकर तारीफ की। चव्हाण ने कहा कि मैंने कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, खुद भी राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका हूं, लेकिन मैंने उद्धव ठाकरे जैसे मुख्यमंत्री को नहीं देखा। उद्धव वाकई में एक बेहतरीन इंसान है, उनके जैसा मुख्यमंत्री होना मुश्किल है। यानी इन नेताओं के बयानों को अगर बारीकी से देखें तो महाराष्ट्र में थोड़ी उहापोह की स्थिति देखने को मिल रही है। कांग्रेस साथ में है, शरद पवार भी ढुलमुल ही सही लेकिन साथ में ही दिखाई देते हैं। हालांकि वो अपनी आपसी अंदरूनी उठापटक से ज़्यादा जूझते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में ये जो सवाल उठा है, जिस पर इशारों में नीलम गोरे ने जवाब भी दिया है कि क्या शिंदे गुट के विधायक भी उद्धव ठाकरे गुट का या मातोश्री का फिर से रुख कर सके, ये बहुत अहम है। ये इसलिए अहम है क्योंकि जब राजनीति में सबके सामने चुनौतियां हैं, किसी के सामने सरकार बचाने की चुनौती है, किसी के सामने गठबंधन की चुनौती है, किसी के सामने अपनी विरासत को बचाने की चुनौती है, तो एकनाथ शिंदे के सामने अपनी राजनीति को बचाने की बड़ी चुनौती है। वो शिवसेना के नेता थे, वो शिवसेना के नेता हैं, शिवसेना अब उनकी हो चुकी है, लेकिन बाला साहब ठाकरे की विरासत क्या जनता उनको सौंपेगी, ये बड़ा सवाल है। अब बीजेपी इसको लेकर क्या सोचती है, उन पर कितना भरोसा जताएगी, क्या वैसा ही भरोसा जताएगी चुनाव में जाने के पहले जैसे उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे पर जताया था, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इस बार उद्धव ठाकरे सामने खड़े रहेंगे या फिर स्थितियां फिर से बदलेंगी, चुनाव के पहले आपको एक बड़ा उलटफेर देखने को मिले, महाविकास आघाड़ी की स्थिति ये नहीं रहती है, तो नए समीकरण क्या हो सकते हैं, क्या शिंदे गुट के जो विधायक हैं वो अभी सत्ता रहने के समय तक यहाँ साथ में हैं, या कोई असंतुष्ट होते हैं तो वो क्या दोबारा रुख कर सकते हैं, क्योंकि इससे सरकार पर संकट आ जाएगा। और बार बार जिस तरीके से संजय राउत अपना दावा कर रहे हैं कि 15 से 20 दिनों में ये सरकार गिर जाएगी, पलट जाएगी, जैसी बहुत सी बातें कह रहे हैं, तो किस आधार पर कह रहे हैं, क्या उनको कुछ इशारे मिल रहे हैं, ये कुछ बहुत अहम सवाल है। पर आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र की सरकार पर संकट गहरा रहा है या गहरा सकता है? इस पर अपनी राय जरूर रखें। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।